गुड आफ्टरनून एवरीवन स्टूडेंट्स। देखो, हम मोमेंटम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। मोमेंटम मैंने आपको क्या बोला था? मोमेंटम क्या होता है? पार्टिकल के मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो जो हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या था? ये हमको स्ट्रेंथ ऑफ मोशन बताता है और इसका फॉर्मूला था पी वेक्टर इक्वल्स टू एम वी वेक्टर। इसके बाद हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताया था मैंने, क्या होता है कि 1 सेकंड में किसी पार्टिकल का कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? वो किसके इक्वल होता है? फोर्स के इक्वल होता है। या कि क्या बोल सकता हूँ मैं? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स। यानी 1 सेकंड में जितना मोमेंटम चेंज हो रहा है वो चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होगा? फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट का मतलब क्या होता है? टाइम से डिवाइड कर दो, तो वही मैंने किया, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, इसके बाद चेंज इन मोमेंटम, इसका क्या मतलब हुआ? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज का तो यही मतलब होता है ना, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। टाइम की जगह पे टाइम की नोटेशन टी आ गई। इसके बाद मोमेंटम का क्या फॉर्मूला था? मास इनटू वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होगा? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने एम कैपिटल वी लिख दिया, माइनस 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 ये पी इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या आएगा? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम है, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी आएगी, इनिशियल वेलोसिटी आएगी। और टी एज इट इज, एफ एज इट इज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने? देखो, यहाँ पे एम एम कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने एम एम कॉमन ले लिया। दोनों में से एम कॉमन ले लिया तो बाहर क्या आएगा? ये एम बाहर, ये एम बाहर, अंदर रह जाएगा वी माइनस यू, तो वही हुआ। तो ये बन गया एफ इक्वल्स टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। वी माइनस यू अपॉन टी, ये किसका फॉर्मूला था? एक्सेलरेशन का। ये क्या है? क्योंकि ये क्या चीज है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जो किसके इक्वल होती है? एक्सेलरेशन के इक्वल। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास एफ इक्वल्स टू एम ए। तो यानी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? पहला फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, और इसी को जब हमने आगे ड्राइव किया तो वो क्या बन गया? F इक्वल्स टू एम ए। तो ये वाला जो फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए, F इक्वल्स टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमको क्या देता है? फोर्स ऑन पार्टिकल। अब देखो जी, जो ये फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला है, इससे हम फोर्स की यूनिट भी निकाल सकते हैं। यूनिट निकालने का क्या तरीका था? जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी जगह पे उसकी यूनिट पुट करते जाओ। तो फोर्स की यूनिट निकालनी है। फोर्स का फॉर्मूला है एम इंटू ए। एम क्या चीज है? मास। मास की जो यूनिट होती है वो कहते हैं किलोग्राम, तो मास की यूनिट किलोग्राम यहाँ पे लिख दी। इंटू ए है, ए क्या चीज है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पूरी क्या बन गई? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? न्यूटन। एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि देखो फोर्स है, फिजिक्स में फोर्स से हमको बार बार डील करना पड़ता है, तो बार बार इतनी बड़ी यूनिट लिखने में टाइम वेस्ट क्यों करें? तो एक छोटा सा नेम दे दिया इसको, न्यूटन। न्यूटन भी किस लिए दिया? जो आइजैक न्यूटन थे, अपने महान जो ग्रेट फिजिसिस्ट थे, उनके ऑनर में इसको न्यूटन नेम दे दिया इस यूनिट को। ठीक है, क्योंकि ये जो लॉज ऑफ मोशन है न्यूटन ने ही तो दिए थे, मतलब गैलीलियो का भी इसमें रोल था, लेकिन स्टडी की थी, पेटेंट तो न्यूटन ने ही करवाया था ना। तो ये हो गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, देखो अगर आपको न्यूमेरिकल दे दे, सपोज मैंने आपको दे दिया कि कोई पार्टिकल है, उसका मास इतना है, उसका एक्सेलरेशन इतना है, तो उस पर फोर्स कितना लग रहा है? तो सिंपली मास की एम की जगह पे मास की वैल्यू पुट कर दोगे, एक्सेलरेशन की जगह पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दोगे, मल्टीप्लाई करके आपके पास फोर्स आ जाएगा। दूसरा न्यूमेरिकल क्या आ सकता है? वो बोल देगा कि कोई पार्टिकल है, उसके ऊपर कोई एक्स वाई जेड कुछ भी फोर्स लग रहा है और उसका मास है m, तो उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो इस टाइम आपके पास फोर्स की वैल्यू है, मास की वैल्यू है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो ना। कैसे? ये मास को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर नीचे ले आओगे, तो ये बन गया फोर्स की वैल्यू डिवाइड बाय मास की वैल्यू, सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और थर्ड जो डिफिकल्ट टाइप का न्यूमेरिकल है वो कैसे आ सकता है? वो आपको दे देगा इनिशियल वेलोसिटी दे देगा पार्टिकल की, वो आपको फाइनल वेलोसिटी भी दे देगा, वो आपको टाइम भी दे देगा, फिर वो आपको मास भी दे देगा। क्या बोल रहा हूँ मैं?
वो आपको इनिशियल वेलोसिटी दे देगा, फाइनल वेलोसिटी दे देगा, टाइम दे देगा, मास भी दे देगा। तो पूछेगा फोर्स कितना लग रहा है, तो निकाल सकते हो ना फोर्स कितना लग रहा है, ये फाइंड करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, m इंटू ए। मास की वैल्यू गिवन है बट ए की वैल्यू नहीं है, तो इस अपने को पता है, हमें पता है कि अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो सॉरी फोर्स निकालना है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मास की वैल्यू तो गिवन है लेकिन ए की वैल्यू गिवन नहीं है। तो फिर ए की वैल्यू निकालो, आपके पास v गिवन है, u गिवन है, t गिवन है, तो ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, a इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से पहले a निकाल लेना, a आ गया, m गिवन है तो m इंटू ए से आप फोर्स निकाल सकते हो। तो ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट जो वीडियो है जो मंडे को आएगी उसमें हम पढ़ेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, और उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन। 2 टॉपिक पढ़े हैं और न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं इस चैप्टर के। जो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ है उसके न्यूमेरिकल्स है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ओके, हैव ए नाइस डे। कोई भी डाउट हो तो कोई हेजिटेशन नहीं रखनी, पूछ लेना है। ऑल दी बेस्ट।